श्री हनुमते नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीरामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वत प्रियमेघनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्यमनिशं वेदांत वेदम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंद्यं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अपरमेय प्रमाणों से परी निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीदये सत्यं वदामि चा भवान् खिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगमं निर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं धनुज वनकृशानं ज्ञाननामग्रमगम्यं सकल गुण निधानं वारणानां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जावंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोय परख्यो तुम भाई से दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लग आवो सी तहि देखी होए काज मोए हरस विशेषी ये कहनाय सबन कहूँ माता चले हर्ष ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर सवारी तरक्यु पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिम अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी तै में ना कहो श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दी। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिनो मोय कहाँ विश्राम।
सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटेन आय कही ते वाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आवो, सीता कहे सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूँ मोए जान दे माई। कबनु जतन देहि नहीं जाना, रस से न मोए कहू हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन वरते बदन पसारा, कपितन की न दुगन विस्तारा। सूर्य जो जन मुकते ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन की हो गई। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटे रूप धारण कर लिया। बदन पैटी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाताए शिरुनावा। मोहि सुरन जी लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोरु में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसि चलेउ हनुमान। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देखकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, करे माया नव के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गए छाक सुख सो न उड़ाई। ये विधि सदा गगन चर खाई। सोई चले हनुमान के कीना, तासु कपट कपि तुरत चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मार मारत सुत वीरा, बारिद पार गए मति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलुआ। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे एक आगे, तापर धाय चढ़्यो भय त्यागे।
अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उसके ऊपर जा चढ़े। उमान कछु कवि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिरि पर चढ़े लंका ते देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अत्युतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातन घना, चौहट हट सुबट बीती, चारों पुरु बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रति बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने से नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि। नाना अखारिन बिरहि बहुविधि, एक एक तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महिष मानस धेनु खर, अज खल निशाचर वक्षहि। यही लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए बहुत थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसे, नगर करो पैसार। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकै चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कै चलस मोहिनिंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करके भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरमु सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चूरा। मुटिका एक महाकपिहनी, रुद्र बेमत धरनी ठनुमनी। हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य सवार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका।
जब रावण ने ब्रह्म वर दीना, चलते बिरंच कहा मोए चीना। वो लंकिनी फिर अपने को सवाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिस सर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्यु तुलायक अंग। तूलनताय सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुतार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण से मेरु रेणु समुताई, राम कृपा कर चित बाजाई। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवान। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करे सोदा, देखे जयते अगणित जोदा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कै जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदी की वैदी। भवन एक पुण्य दी की सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरनि न जाय। नव तुलसी का वृंदते, देख हरस कपिराई। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।